किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, ये हमारा खेत है, बोर्ड का खेत है। अब जब समय जो आ रहा, बरसात का मौसम आ रहा, इसमें जो है फंगस लगे है खेत में सबसे ज़्यादा, और फंगस के कारण सारा खेत खराब हो जा। देखो किसान भाइयों, हमें ऊपर का भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नीचे का भी देना पड़ेगा। आपने देखी होगी मेरी जितनी भी वीडियो है, मैं कहता हूँ कि नॉर्मल लागत में पैदावार लो, पर कुछ लागत ऐसी है जो किसान भाइयों को देनी पड़े। जैसे मुड्डे का खेत है, इधर दिखा भाई एक बार। इसमें देखो कितना अच्छा चल रहा है। ये जो है तिबरसे का खेत है मेरा, और इसमें मैंने केवल यूरिया और दवाई का इस्तेमाल करा। ये जैसे मेरा बोर्ड है 75। किसान भाइयों, अगर मैं इसमें दवाई का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो इसमें गुंजाइश नहीं है कीड़े को सहन करने की। तो इसलिए मैंने ज़मीन में भी कार्रवाई करी और जो है ऊपर भी कार्रवाई कर रहा। कल मैंने स्प्रे की वीडियो बनाई थी। किसान भाइयों एक पैकेट जो लिया मैंने थायोफिनेट मिथाइल जो है 70% लिया, इसमें अभी अभी मिला है, बाद में वीडियो में डाल दूंगा मिलाते हुए का। और किसान भाइयों एक लिया मैंने, देखो यार, रिजेंट अल्ट्रा। कभी भी रिजेंट ना लेवे, रिजेंट अल्ट्रा लेवे, और यह सबसे अच्छी रहती है किसान भाइयों। और ये आती है 0.6% में, और WWGR में। देखो किसान भाइयों, बायर कंपनी की है, ठीक है बिल्कुल। और किसान भाइयों एक सियोन कंपनी की यह दवाई है, वर्टिगो। वर्टिगो, इसमें वही CTPRE है, इसमें कोई और दूसरा नया टेक्निकल नहीं है किसान भाइयों। और जब कोई नई कंपनी आती है, जर्मनीज जापान वाला इसमें टेक्निकल है। किसान भाइयों देखो, इसका उपयोग कर रहा हूँ मैं जो पुरानी कंपनी हो जाए उनका यूज नहीं करता, क्योंकि 2-3 साल तक तो उनका माल अच्छा हुआ है मार्केट में, और फिर धीरे 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 उसकी गैल जो है बाजार बाजी होनी शुरू हो जा, और बिजनेस बन जा, वो केवल किसानों का जो है आमदनी का स्रोत हो जा। इसीलिए मैं हर साल नई नई साल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, और उसका मुझे कहीं ना कहीं लाभ ही मिला। जैसे ये मेरा बोर्ड है, दिखाओ भाई, मैं किसान भाइयों को बता दूँ, आप अपनी जोड़ी भर लो और करो। देखो किसान भाइयों, ये जैसा मेरा बोर्ड है, इसका कुताल भी होगा था, आपने देखा होगा, इसमें थोड़ा सा कुताल होगा था। बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से मैंने ये खेत बोया था। पड़ेगा वैसे बोया था, कंची चढ़मा बोया था, और 26 इंच पे वैसे बो रखा है मैंने। और इसमें जो है पड़ोसी भाई ने पानी तोड़ दिया था, चारों तरफ पानी भर गया था, जिससे कि थोड़ा सा कुजम वाली स्थिति आ गई थी। देखो देख रहे होगे आप, धोरे में है। चलो धोरे में तो बर्दाश्त कर ले आदमी। और किसान भाइयों देखो, जो जहाँ पे पानी नहीं गया था वहाँ पे काफ़ी अच्छा जमाव पड़ रहा, काफ़ी अच्छा जमाव हो रहा। इसकी मैंने एक बार खुदाई कर दी थी, फिर जो है दोबारा करने का जब नंबर आया, मिट्टी मिट्टी चढ़ाने का नंबर आया, उस टाइम पे किसान भाइयों बारिश पर बारिश होने लग रही, दोबारा मौका नहीं दिया। इसमें एक थ्रिप्स की प्रॉब्लम आई, मैंने उसकी स्प्रे कर दी, यह अभी ख़त्म हो जाओगी, आज ही करवाई इसमें थ्रिप्स वाली भी। और एक फंगस की भी दवाई लगाई उसमें, और कीटनाशक भी लगाई। हल्की डोज बनवाई, ज़्यादा ठड़ी डोज नहीं बनाई उसमें। और PGR भी मैंने उसमें कोई नहीं लगाया किसान भाइयों। और मैं अपने किसान भाई को कह दूँ, अब जा टाइम आ रहा, जो कुछ अपने खेत में डोज डालनी है डाल दो। फिर हमारे जो मित्र होते हैं केंचुए, कुछ तो बन ले, कुछ और बनने लग रहे। फिर अगर हम रसायन का उपयोग करेंगे, देखो वे मर जाओगे, और वे किसान के लिए अच्छे नहीं होते। और यूरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है गन्ने की खेती के लिए, इसकी आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों, 100% पड़ती है। अगर कोई कहता हो भाई बिना यूरिया के गन्ने की खेती हो जाओगी, नहीं होने की, हाँ मात्रा कम बत्ती हो सके। देखो किसान भाइयों, मात्रा कम बत्ती हो सके, पर बिना यूरिया के गन्ने की खेती नहीं होने की। वो अलग अलग प्रोसीजर होता है। अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना तो देखो हमें यूरिया तो डालना पड़ेगा। अब जो इसमें जो फिलहाल है, मैं ये मेरे पास 5 बीघे खेत है, इसमें मैंने ये 1 कट्टा लिया। ये 1.25 धड़ी के हिसाब से, 2 धड़ी मान लो आप, 2 धड़ी भी नहीं बैठता, 1.25 या 1.5 धड़ी बैठेगा। मजबूरी है किसान भाइयों डालने की, क्योंकि मैंने आपसे पहले इसमें यूरिया नहीं लगाया, और एक यूरिया तो ज़रूर लगाना पड़ता है। देखो किसान भाइयों, अब जब हमने कार्य शुरू कर दिया यूरिया डालने का। देखो किसान भाइयों, अगर हम इस प्रकार कम लागत में अपनी खेती करें तो उसमें तो है प्रॉफिट। बहुत से किसान भाई जो है डाई डाई का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों देखो, ऊपर डाई डालने का कोई लाभ नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 प्रोडक्ट है जो गन्ने की खेती के लिए काफ़ी होते हैं, हमारी वाली ज़मीन के लिए। जैसे सल्फ़र हुआ, जिंक हुआ, यूरिया हुआ, और DAP जो है मिट्टी चढ़ाते टाइम या फिर बुआई के टाइम पर डाल दो, सबसे अच्छा होता है। और खूड में न डाल के जब रूटरी निकालते हैं, जब डाल दो तो डाई वो सबसे अच्छी रहती है। उसी टाइम पे ही अगर हम माइक्रो न्यूट्रेंट भी डाल देते हैं, वे भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। किसान भाइयों देखो, 0238 का ये प्लॉट है, ये मेरा ठीक चल रहा। मैं संतुष्ट तो हूँ नहीं, पर इसमें मेहनत करूँगा, क्योंकि जब कोई खेत कुताल हो जा, पानी टूट के, देखो जैसे ये दड़े के दड़े रह गए यहाँ पे, या पानी वाली प्रॉब्लम है, जैसे देखो आप ही
ये कम से कम 1.5 मीटर का है। मैंने नर्सरी तैयार कर रखी, वो नर्सरी दूंगा आपके पानी पे। जब जब पानी लगाऊंगा कल, तो मैं नर्सरी लगाता हुआ चला जाऊंगा। और जहाँ भी कहीं मुझे वो दिखे, क्योंकि अब जब अगर हम कंची दे देते हैं तो कंची कामयाब नहीं होने की बिल्कुल भी। पेंडे बोलते हैं जिनको, अगर हम पेंडे देते हैं वे कामयाब नहीं होने के। उनके पीछे कारण ये है किसान भाइयों, अब जो है बारिश के समय पे देखो ये इस प्रकार का घास होना शुरू हो जाएगा। देखो जैसे ये हो रहा। अब जो है मैं मजदूर आओगी, मजदूरन आओगी, जहाँ भी ये गुच्छे गुच्छे से है ये सारे के सारे ख़त्म करवा दूंगा किसान भाइयों। वे जो है परसों को आएगी हमारे पास। और जहाँ भी ये थोड़े थोड़े गुच्छे से रह रहे हैं ना, खुदाई के बाद रह जाते हैं जमजा, इनको सारों को ख़त्म कर देगी। खुदाई का तो टेम ही नहीं रहा। देखो किसान भाइयों, ये प्रोसीजर है मेरा थोड़ा सा। अगर मेरी सलाह आपको ठीक लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय किसान।